जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं GW यूट्यूब चैनल पर, जिसपे आज हम बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और ऑक्सीजन का परिवहन और ब्लड का परिवहन। जैसे कि शरीर में ऑक्सीजन हमारे शरीर में कहाँ से कहाँ तक जाता है वो देखेंगे, और शरीर में ब्लड जो है कहाँ से कहाँ किस माध्यम से जाता है वो देखेंगे। उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्सीजन यानी सांस जो लेते हैं हम, उसमें कौन कौन सा गैस यानी प्राकृतिक रूप से कौन कौन सा गैस हमारे अंदर जाता है नाक के द्वारा, उसको देखेंगे। जैसे कि इनहेल, एच इनहेल मतलब सांस लेना, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन जो है 21% हम सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और नाइट्रोजन की बात करें, ये 78.09%। और इनहेल एक्सहेल की यानी सांस छोड़ने की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। जैसे कि हम देखें, इनहेल मतलब सांस लेना, जिसमें से ऑक्सीजन 21% लेते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और नाइट्रोजन 78.09%। और एक्सहेल एक्सहेल यानी सांस छोड़ने की बात करें, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% और नाइट्रोजन 78.09%। चलिए, ये सांस सांस के माध्यम से इन सारे गैस को लिए हैं हम अपने नाक के माध्यम से अंदर, वो देखेंगे किस किस माध्यम से अंदर जाता है सांस। जैसे कि जो कि इस प्रकार से है: नसाछिद्र, नसा कपाट, फेरिंक्स, लेरिंक्स जो कि गला से थोड़ा नीचे होता है, उसके बाद फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, उसके बाद ये है ब्रोंकाई, एल्वियोली जिसको वायु कोश भी कहा जाता है, वायु कोश, वायु कोश। उसके बाद जो है ब्लड में मिल जाता है ऑक्सीजन। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन को सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। उसके बाद हमारे शरीर यानी फेफड़ा के नीचे डायफ्राम होता है, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। उसके बाद एल्वियोली, एल्वियोली के अब देखते हैं। हमारे फेफड़ा में एल्वियोली लाखों की संख्या में होती है, जिसमें से एक को निकाले हैं यहाँ पे। इसी में गैस एक्सचेंज होता है, जैसे कि CO2 को इसमें छोड़ता है, ऐसी से ऑक्सीजन लेता है, जो कि पूरे शरीर में भेजता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, शरीर से आया हुआ CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड इसमें प्रवेश किया। यहीं पे जो है CO2, जैसे हम सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन लिए हैं और अन्य गैस लिए हैं, वो एल्वियोली तक इस यहाँ तक पहुंचा रहता है। यहीं पे जो है CO2 इसमें यानी इसमें एक्सचेंज होता है। CO2 इसमें जो है बाहर इसके माध्यम से सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहीं से जो है ऑक्सीजन इसी में प्रवेश करता है। यहीं इसमें प्रवेश किया, यहाँ से निकला ऑक्सीजन प्लस ब्लड, ब्लड ऑक्सीजन प्लस ब्लड यानी शरीर से आया हुआ CO2 प्लस ब्लड इसमें प्रवेश किया, इसी में गैस एक्सचेंज हुआ, इससे निकला O2 प्लस ब्लड यानी ऑक्सीजन प्लस ब्लड। अब इसको देखते हैं, ऑक्सीजन प्लस ब्लड हमारे शरीर के माध्यम यानी किडनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है। इसको जानने से पहले ये हमारा किडनी का यानी डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं और इसके पार्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि इसको पहले दो भागों में बांटते हैं। ऊपरी भाग को अलिंद, अलिंद कहते हैं, यानी बायां अलिंद, बायां अलिंद। इसको बोलेंगे राइट यानी दाहिना अलिंद। ठीक उसी प्रकार जो है नीचे में बोलेंगे बायां यानी लेफ्ट निलय, लेफ्ट निलय। इसको बोलेंगे दायां निलय यानी राइट निलय।
ये जो है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, ये नस होता है पल्मोनरी सिरा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, इसको बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा। यहाँ पे एक होता है दो बॉक्स यानी दो घर वाला द्विवल्नी कपाट, द्विवल्नी कपाट, द्विवल्नी कपाट। उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है तीन गो घर वाला त्रिवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट, इसको बोल रहे हैं पेरिकार्डियम, कार्डियम, ठीक। उसी प्रकार यानी इसके बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक, इसमें जो है एक लिक्विड होता है पेरिकार्डियम के जस्ट बाद में, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम द्रव, जो कि हम इसको चोट यानी बाहरी प्रभाव से यानी चोट लगने से बचाता है, पेरिकार्डियम द्रव। चलिए अब समझते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन या प्लस ब्लड जो यहाँ से निकला एल्वेलिक यानी वायु कोश से, वायु कोश में इधर से CO2 प्लस ब्लड प्रवेश किया, यानी CO2 को छोड़ा और ऑक्सीजन लेके जो बाहर निकला ऑक्सीजन प्लस ब्लड। इसको देखते हैं कि कहां से कहां जाता है। जैसे कि यहां से पल्मोनरी शिरा में प्रवेश किया, पल्मोनरी शिरा से बायां आलिंद से द्विवल्नी कपाट में प्रवेश किया, फिर यहां से निकला महाधमनी से होके बाहर निकला, यानी यहां से O2 प्लस ब्लड पल्मोनरी शिरा से किडनी के अंदर बायां आलिंद में प्रवेश किया, फिर बायां निलय में द्विवल्नी कपाट में प्रवेश किया, फिर यहां से निकला तो यानी महाधमनी से बाहर निकला शरीर के विभिन्न भागों में जाने के लिए। यहां से शरीर से विभिन्न भागों में निकला महाधमनी से धमनी में प्रवेश किया, धमनी में। उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद जो है केशिका, जो कि काफी पतली नस होती है, जो कि महाधमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है, केशिका, इसमें प्रवेश किया। फिर उसके बाद छोटी शिरा, उसके बाद शिरा में आया, फिर यहां से महाशिरा में प्रवेश किया, ये रहा महाशिरा से दायां आलिंद में प्रवेश किया, यानी किडनी के दायां आलिंद में प्रवेश किया महाशिरा के माध्यम से। फिर यहां से दायां आलिंद से दायां निलय यानी त्रिवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट में आया, त्रिवल्नी कपाट में प्रवेश किया। फिर यहां से निकला पल्मोनरी धमनी से बाहर निकला, यहाँ पल्मोनरी शिरा में जब प्रवेश किया O2 प्लस ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड इसमें प्रवेश किया, ऑक्सीजन के साथ प्रवेश किया। यही जो है फिर इस यानी पल्मोनरी शिरा से
बाया निलय, बाया निलय से महाधमनी से शरीर, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा के मरीन दाया, उसके बाद दाया निलय, दाया निलय में यानी त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट से पल्मोनरी धमनी से बाहर निकला। ये जो बाहर निकला ये CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड युक्त है। यहाँ इससे पल्मोनरी धमनी से बाहर निकला, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड है, ये दोनों मिला हुआ, यही फिर जो है चल जाता है फेफड़ा के एल्वियोली में यानी वायु कोश में। वायु कोश में जो ये प्रवेश, इससे पहले बता दिए थे, CO2 प्लस ब्लड प्रवेश किया और यहीं पे जो गैस ऑक्सीजन यानी गैस एक्सचेंज हुआ, CO2 को इसमें छोड़ दिया, ऑक्सीजन ले लिया, फिर इसे यहीं से जो है ऑक्सीजन प्लस ब्लड बाहर निकला। ये फिर आगे चला, आगे आके पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा से द्विवल्नी कपाट, द्विवल्नी कपाट से महाधमनी, महाधमनी से छोटी महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा के बाद आ गया महाशिरा, महाशिरा के बाद आ गया दाया अलिंद, दाया अलिंद के बाद आ गया दाया निलय, दाया निलय में त्रिवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट से पल्मोनरी धमनी से बाहर निकला जिसमें से CO2 प्लस ब्लड युक्त है, वही जो है फिर आके इसमें मिला यानी वायु कोश में, वायु कोश से फिर आ गया। यही जो है साइकिल दिन भर चलते रहता है, जिसमें कि आज हम समझे हैं वायु कैसे प्रवेश करता है और ब्लड का परिवहन मार्ग, जिसमें से समझ में आया होगा आप लोग को। इस वीडियो के माध्यम से इस दोनों टॉपिक के प्रति कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं महाधमनी और महाशिरा के अंतर को अगले पार्ट में, अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।